बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, इंडोनेशिया में ऐसा क्या हो रहा है कि बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी से पाई कॉइन ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। कहा जाता है कि इंडोनेशिया के लोग पाई कॉइन को इस वजह से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि ये माइनिंग अपनी करता है स्मार्टफोन के जरिए। हालांकि बाकी जितने भी टोकन हैं वो स्मार्टफोन से माइन नहीं होते, उनके लिए प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मशीनरी होती है, सिस्टम्स होते हैं, हाई लेवल की एनर्जी कंज्यूम होती है, तब जाके वो कॉइन माइन किए जाते हैं। बट ये सिंपल मोबाइल से माइन होता है। यहाँ पे आपको एक सीक्रेट भी बताता चलूँ, एक्सपर्ट का मानना ये है कि पाई कॉइन माइन नहीं किया जाता, बल्कि पाई कॉइन पहले माइन कर दिया जा चुका है। जी हाँ, पाई कॉइन को पहले से माइन किया हुआ है, ये जस्ट ट्रांसफ़र होता है। लोगों को लगता है कि वो माइन कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता, ये जस्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और लोग जब इस पे काम करते रहते हैं, जिस स्पीड से वो काम करते हैं उसी स्पीड से ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इसको आप ट्रांसफ़र कर लें या माइन कर लें। जो हमारे यहाँ पे बिगनर यूजर्स हैं उनके लिए ये माइनिंग है, लेकिन एक्सपर्ट के लिए ये ट्रांसफ़र है। तो यहाँ पे दोनों लफ्ज़ यूज़ कर लें, बट ये चूँकि आसान है इसलिए यूज़र को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और इसलिए फ्री माइनिंग फॉर ऑल का नारा लगा के लोग इसको भी बड़ी तेज़ से माइन कर रहे हैं, और यहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। उसके बाद आपको पता है कि पाई कॉइन अपने रेफरल सिस्टम पे बहुत सपोर्ट करता है, बहुत प्रमोट करता है, और इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि पाई कॉइन ने यहाँ पे अपनी माइग्रेशन को भी तेज़ कर दिया है। अभी रिसेंट जो मैंने अपडेट्स देखी है उसके हिसाब से मिलियंस ऑफ कॉइन डेली बेसिस पे यहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं। 9 नवंबर को 1.07 मिलियन ट्रांसफ़र हुए थे, 7 को 1.3 मिलियन ट्रांसफ़र हुए थे, उसके बाद यहाँ 5 को 1.6 मिलियन हुए थे, 31 को यहाँ पे 1.3 हुए थे। तो इसी तरह से मिलियंस ऑफ कॉइन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी बनता है कि आपके जो टेंटेटिव केवाईसी है वो बड़ी तेज़ी से फुली केवाईसी में ट्रांसफ़र हो रही है, और जैसे ही फुली केवाईसी होती है लोग बड़ी तेज़ी से अपने कॉइन्स को माइग्रेट करते हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ऑटोमेटिक माइग्रेट होते हैं। लिस्टिंग ऑन क्रिप्टो एक्सचेंज एंड प्राइस स्पाइक्स। आपको पता है कि जब पाई कॉइन लिस्ट हुआ था तो लिस्ट होने के फ़ौरन बाद ही ये 4-5 एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो गया था, और उसके फ़ौरन बाद ये दावा किया जा रहा था कि जहाँ पे हमारे पास गेट.io है, बिटगेट है, MEXC है, यहाँ पे OKX है, उसके बाद लगता ये है कि अब बड़ी जल्दी ये बाइनांस पे लिस्ट होगा। बट बाइनांस पे लिस्टिंग की बारी नहीं आई, बाइनांस पे लिस्टिंग का वक्त नहीं आया, और ये अभी तक इंतज़ार में है। बट शुरू में ही 5 एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी अट्रैक्शन रखता है। मैनिपुलेशन एंड मार्केट सेंटिमेंट्स इश्यूज दैट लूम लार्ज। तो यहाँ पे जो कि मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, ये तो मानना पड़ेगा कि जितनी पाई ने हाइप क्रिएट की है शायद ही किसी कॉइन ने की हो। आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके मोस्ट विजिटेड में देखें तो पाई हमेशा से आपको टॉप 10, 11, 6, 7, 8, 2 पे नज़र आएगा, बल्कि इन्हीं दिनों में डाउन जाने के बावजूद भी पाई कॉइन आपको टॉप 1 पे भी कभी कभी दिखाई देता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि पाई जितना वर्ड ऑफ माउथ बड़े कम कॉइन्स ने कमाया है, और ऐसी पॉपुलैरिटी गिनती के कॉइन्स के हिस्से में आती है। जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा कि हैमस्टर कॉम्पैक्ट एक प्रोजेक्ट था जिस पे बहुत सारे लोगों ने काम किया, इतने लोगों ने काम किया कि मैंने ज़िंदगी में किसी भी प्रोजेक्ट की इतनी हाइप नहीं देखी जितनी हैमस्टर कॉम्पैक्ट की थी। और उसके बाद पाई की, जो कि स्टिल अभी तक कॉइन है। उसके बाद कोरियन सेकंड पब्लिसाइज्ड पोटेंशियल मेननेट माइग्रेशन। यहाँ पे दावा ये किया जा रहा है कि अगर आप पाई को देखो, पाई के रोड मैप को देखो, तो यहाँ पे अभी ये क्लोज मेट में आपको नजर आता है। जी हाँ, अभी तक आपको क्लोज मेननेट में नजर आता है, कहते हैं वी आर हेयर, और दावा ये किया जा रहा है कि ये बड़ी जल्दी ओपन मेननेट में जा सकते हैं। ओपन मेननेट में जाने का मकसद यह है कि ओपन फॉर ऑल, हर एक के लिए ओपन है, जो चाहें जहां चाहें जैसे चाहें बेच सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल रिसर्च एंड क्लेम मिलियंस ऑफ यूज़र, ग्लोबली इसके यूज़र हैं, इसमें कोई शक नहीं। बट यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं दोस्तों। ड्रॉबैक्स ये हैं कि जितनी पाई से एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी उतनी पूरी नहीं आई। ये भी होता है ना, जैसे क्रिकेट के मैच में एक बड़ा प्लेयर मैच से बाहर होता है, फिर फिट के मैच के अंदर आता है, और लोग समझते हैं कि यार अब बड़ा प्लेयर आया है, उससे बड़ी एक्सपेक्टेशन रखी जाती हैं। अगरचे एक नया प्लेयर उससे अच्छा स्कोर कर जाए, बट बड़े प्लेयर से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैच को यही विन करेगा। जैसे माजी में सचिन तेंदुलकर बड़े प्लेयर्स हैं, विराट कोहली बड़े प्लेयर्स हैं,
यहाँ पे आपके पास वसीम अकरम बड़े प्लेयर्स हैं, तो उसके बाद शुएब अख्तर बड़े प्लेयर्स में आते हैं। तो ऐसे में अगर ये प्लेयर्स मैदान में उतरें तो इनकी एक अपनी हाइप है या अपना इनका ऑरा है, तो जिसकी वजह से एक हाइप भी लोगों को मार देती है। ऐसे में पाई की इतनी बड़ी हाइप थी, कहा यह जा रहा था कि ये मार्केट को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेगा। नो डाउट इसने मार्केट को बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया, लेकिन वो नहीं दे सका जो देना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि इसकी मूवमेंट कुछ अलग नहीं है। आप पाई की मूवमेंट देख लो, आपको सेम लगेगी। मैं आपको दिखाई देता हूँ, पाई पे जाते हैं और पाई की ज़रा ऑल टाइम मूवमेंट को चेक कर लीजिएगा। सेम होगी जैसे कि आपकी पाई कॉइन की है, जैसे XRP की है, जैसे BNB की है, जैसे इथेरियम की है। सब की तरह इसकी मूवमेंट भी सेम होगी और ऐसा ही रहेगा, ये चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे बिटकॉइन भी दिखाई देता हूँ। बिटकॉइन आपके सामने ओपन करता हूँ। बिटकॉइन जो है फर्ज करें मैं यहाँ पे ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने ऑल के ऊपर क्लिक कर दिया। जब आप यहाँ ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, 1 ईयर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वही होता है जो सबके साथ होता है। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे ही आपका XRP आया था तो स्टार्ट में इसने अपना जो है वो $3.09 रखा था। ये दरमियान में देख लीजिएगा, सारे का सारा उस वक्त ये बैरिश पीरियड है। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि $3 पे जाने वाला 0.1 पे आएगा। जी हाँ दोस्तों, $3 पे जाने वाला 0.1 पे आएगा। अभी पाई भी ऐसा ही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप BNB की बात देख लीजिए, BNB भी ऐसा ही रहेगा। ये देखिए, ये स्टार्ट में गया था आपके पास $631 पे, फिर बड़ा अरसा रहा ये 200, 250 पे, लेकिन मार्केट में टिका रहा। आप बिटकॉइन पे आ जाइए। अगर यहाँ पे ओपन होता तो मैं आपको दिखाई देता कि बिटकॉइन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इसका ये ओपन नहीं हो रहा। आप यहाँ पे आ जाइए। मैं इसकी बजाय आपको कुछ और दिखाई देता हूँ। चलिए हम चलते हैं इथेरियम के ऊपर। इथेरियम का डाटा आपको दिखाई देता हूँ। इथेरियम के साथ भी ऐसा ही हुआ था जैसे XRP के साथ हुआ था। तो ऐसे में कॉइन का ऊपर जाना, नीचे जाना, बैरिश बुलिश, लेट टाइम तक बैरिश पे रहना, कोई बड़ी मूवमेंट नहीं होती, कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, क्योंकि मार्केट में ऐसा चलता रहता है। आपने XRP का देखा, वैसा ही था। आपने दोस्तों BNB का देखा, वैसा ही था। आपने बिटकॉइन का भी देख लीजिएगा, वैसा ही होगा। सेम टाइम पे आपको इथेरियम का दिखाई देता हूँ, वैसा ही होगा। तो ये मार्केट की चीज़ें हैं, ये ऐसी होती हैं। ये देखिए, स्टार्ट में आपका आया था इथेरियम, तो ये गया था आपके पास 2021 में 4700 पे, फिर ये नीचे ही रहा और फिर दोबारा गया जनाब 4700 पे 2025 में, 4 साल बाद। तो ऐसे में अगर पाई साल 2 साल नीचे रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं, कॉइन होते रहते हैं। आप कहेंगे हाँ तो वहाँ केड़ा पैसे पाए नहीं, तो इतने वीडियो तो भी पैसे कमा दे पे। नहीं यार, हो सकता है मैंने आपसे ज़्यादा पैसे भर डाले हों, हो सकता है मैंने ज़्यादा पैसे का ख़रीदा हो, तो ऐसी बात नहीं है, बट मार्केट के फैक्ट आपको बता रहा हूँ। सो प्लीज़ कीप इन माइंड। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।